मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महर्षि व्यास जी के असंतोष के बारे में बताया गया है। व्यास जी कहते हैं, उन दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों के कुलपति ऋग्वेदों सौनक जी ने सूत जी को पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। सौनक जी बोले, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पे हुई और किस कारण से हुई? श्री कृष्ण द्वापर ने किसकी प्रेरणा से परमहंसो संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी और भेदभाव से रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब संन्यास लेने के लिए जाते देख अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उसी समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर व्यास जी ने जब इसका कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की दृष्टि शुद्ध है, उनमें यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर वे हस्तिनापुर में पागल गूंगे के समान विचरते होंगे। पांडव नंदन राजा परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग सुखदेव जी गृहस्थों के घर को तीर्थ बनाने के लिए उतनी देर तक ही उनके दरवाजे पर रहते जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है। हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित बड़े प्रेमी भक्त थे। वे पांडव वंश का गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। किस कारण से राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? सूत जी, जो कुछ हमने आपसे पूछा है कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग में द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे समय के फेरे में प्रत्येक युग धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का हास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम, अर्थव इन 4 वेदों का पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल और सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैश्यपायन हुए। अर्थवेद में प्रवीण हुए द्रोण नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। स्त्री और शूद्र, पतित, द्विज जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। व्यास जी ने उनके कल्याण के लिए विचार करके महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के बहाने उन्होंने वेद अर्थ को खोल दिया है, जिसमें स्त्री शूद्र अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण द्वापर व्यास जी ने अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे। उसी समय उनके आश्रम पर देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी खड़े हुए और उनकी विधिवत पूजा की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।